समासन है। जंग के विनय परिहीन जान सुख साता में आपके नेट की प्रॉब्लम है क्या? इच्छा कार्य संदेश भगवान बायना संदेशा संदेशा इच्छा में खमास वंदे जानी जय निसी आए मथे वंदामी इच्छा कार्य संदेश भगवान बायना लेशु तेजो इच्छा में खमास वंदे जानी जय निसी आए मथे वंदामी इच्छकारी भगवान प्रसाद करी बायना प्रसाद करावशो जी। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसाहुणम हे सुपंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो वयम्। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महब्बा महावीर वंदे माय समाभागम महावीरम महामुनि अमर नर राय मह्यम चरमते तयरम सते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्रिकाल वंदनामी साहिब जी। त्रिकाल वंदना साहिब जी। अथेन वंदामी महाराज साहब और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज साहब ने लास्ट क्लास में हमें श्रुत ज्ञान यानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दैट इज बुद्धि के समझने की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया था। We have been constantly reinforced by Maharaj Sahib the process of one of the Atma Gyan, which is Shruta Gyan, जिसे जानना व समझना होता है। So how does it happen? Firstly, 5 इंद्रिय व मन से अपने दर्शनावर्ण्य कर्म के परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर होकर दर्शन होगा। Then अपने अपने मति ज्ञानावर्ण्य कर्म के परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर होकर मति ज्ञान होगा, यानी मेमोरी में सेट हो जाएगा with the process of avgraha, iha, apai and dharana. And finally, अपने अपने श्रुत ज्ञाना वर्ण्य कर्म के परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर होकर श्रुत ज्ञान होगा। So, what is the meaning of श्रुत ज्ञान? श्रुत ज्ञान can be broadly divided into 2 categories. Number 1, suna huwa. So the tradition of Gyan which we are currently following is of Tirthankar Bhagwan Mahavir Swami. Initially, when Bhagwan Mahavir Swami Deshna dete the, to Ganadhar sunte, and then orally it was passed on to Acharya Bhagwant, who in turn orally passed to Upadhyayas, then Sadhu Sadhvijis, and finally Shravak and Shravikas. So basically, the hierarchy of transfer was oral until 980 years after the Nirvana of Bhagwan Mahavir Swami. Uske baad hi likhne ki paddhati shuru hui. Second category of Shruta Gyan is Shastra Gyan, an example of which is currently the Gyan, what we are hearing from Maharaj Sahib, which he has mastered the Gyan from Agam Shastra and explaining to us in simple language and terms. So basically, there are 14 types of Shruta Gyan. Number 1, Akshar Shrut.
अक्षर और अल्फाबेट समझ में आना, एग्जाम्पल अ आ ई एक्सेट्रा, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा अक्षर ज्ञाना वर्ण्य कर्म. They will not be able to understand the words or alphabet. Number 2, anakshar shrut. Example, sign language बिना अक्षर के समझ सकते हैं. इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा अनक्षर श्रुत ज्ञाना वर्ण्य कर्म. अब अभी मारा साहब से आगे और भी श्रुत ज्ञान के भेद समझेंगे. अगर बोलने में कुछ भी गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू. धन्यवाद. हाँ जी, यहाँ पर अब आत्मा का जो ज्ञान है वो श्रुतक ज्ञान जो हमने देख लिया. अब पहले की प्रक्रिया पूरी ध्यान में रखना. दर्शन ज्ञान दर्शनावर्णीय कर्म से फिल्टर होकर के दर्शन में आएगा. जो इंद्रियों से फिल्टर होकर जो आएगा वो मति ज्ञान में जाएगा. मति ज्ञानावर्णीय कर्म से जो फिल्टर होकर आएगा वो मति ज्ञान में. अब वो आगे बढ़ करके श्रुतक ज्ञान में, श्रुतक ज्ञानावर्णीय कर्म से जो प्रकट होकर के आएगा वो श्रुतक ज्ञान में आएगा. तो यहाँ पर हम जो श्रुतक ज्ञान पहले आप समझ लो, फिर इनका आवरणीय कर्म हमको क्या ला जाएगा. आखिर तो ज्ञान पर ही आवरण है. बस बात इतनी सी है. पानी तो वही है, दूध वही है. आपने किसी को ग्लास में दिया है, कप में दिया है, डिश में दिया है, कटोरी में दिया है, बॉटल में दिया है, अब अलग अलग पात्रों में दिया है. तो प्रमाण कम ज्यादा है सब. अब प्रमाण किसका कम, कितना कम, किसका ज्यादा, कितना ज्यादा, किसका. अब एक मैच्योर बड़ा आदमी जितना पी सकता है उतना छोटा बच्चा तो नहीं पिएगा. तो सबका प्रमाण तो कम ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पर ये श्रुतक ज्ञान जो है, अब आपने मीनिंग तो समझ लिए. सुना हुआ ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान. अब जो भी आपने जो है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक ही बात हो गई. अब मैंने शास्त्र पढ़ा और मैं बोलूं और आप सुनो तो वो श्रुतक ज्ञान मेरा हुआ क्या, वो शास्त्र का ही होगा. शास्त्र में कौन है, आगम शास्त्र है. अब आगम शास्त्रों का ज्ञान हुआ कि मेरे से सुना हुआ ज्ञान हुआ. इट विल बी वन एंड द सेम. आप दोनों तरफ समझेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा. इस तरह से आपको समझ में आना बहुत जरूरी है सब. अब इसी श्रुतक ज्ञान में जब हमारी बुद्धि चलती है तब यही हमारा जो है श्रुतक ज्ञान बुद्धि का ज्ञान कहलाता है. जब आप एनालिसिस कर सकते हो, जब आप डिटेल में कुछ समझ सकते हो, समझा सकते हो, तभी जा करके यही हो जाएगा सब. अभी तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, आधे से ज्यादा लोग तो जो है विंडो ओपन ही नहीं करते हैं. तो अगर उनको उचित लगे तो विंडो ओपन करके समझने की कोशिश करिए था, जैसे आपकी मर्जी. अब यहाँ पर शास्त्रों में जो हमको जिस तरह से समझाया है, सिखाया है, श्रुतक ज्ञान, अब आपकी बुद्धि चलेगी, शास्त्रों में चलेगी, समझ में आएगा. ये समझ शक्ति का काम किसका है, श्रुतक ज्ञान का है साहब. तो समझ किसको आएगा, अब जो स्वयं समझ सकेगा वही तो दूसरों को समझा सकेगा. आप खुद ही नहीं समझ सके तो आप दूसरों को समझा भी नहीं सकोगे. और कई बार लोग जो है खुद समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जब उनको बोलते हैं तो कोई कहता नहीं मने तो समझ में आवी गયું, समझा भी नहीं सकतो, मैं बोल नहीं सकता हूं. तो मतलब क्या हुआ, योर विजन इज नॉट दैट मच क्लियर. समझ में तब आएगा आपको, आप समझा तब सकोगे जब खुद आप क्लियर कर समझ सकोगे, तब आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. तो ये विशेषता थोड़ी सी ध्यान रखिए. अब समझ में कब आएगा, अगर सुनने में ही प्रॉपर नहीं आया तो समझ में भी कम आएगा. ये ध्यान रखना, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है. अब खाली सुनना मतलब खाली कान की बात ही नहीं है. सुनना है, फिर देखना है, फिर सुनना है, तो पांचों इंद्रियों के विषय है ना. पांचों इंद्रियों से फिल्टर होकर के ज्ञान वो आपकी समझ में आया है, आपके मति ज्ञान में आया. मति ज्ञान से अब वो श्रुतक ज्ञान में ट्रांसफर हुआ है. तो जो भी अल्फाबेट लिखी गई है, ऑल द 52 वोवेल्स एंड स्वर जो है वो अल्फाबेट लिखी गई है, अब उन्हीं को तो जोड़ा गया.
अल्फाबेट के अ को ह के साथ जोड़ा तो अहम बन गया, अ को ह के बीच में र लाकर जोड़ा तो अरहम बन गया साहब। अब आप दोनों में से मीनिंग क्या करेंगे साहब? जब ये शब्द आप बोलेंगे, अब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, अब दो के मीनिंग में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा साहब? अब ये शब्द पढ़ करके लोगों को जब समझ में आएगा तो ये शब्द किस में आएगा, ये शब्द किस में आएगा, हल्का सा भी फर्क कर दिया आपने, ये जो है आपने ये शब्द का प्रयोग किया है और इधर ये शब्द का प्रयोग किया है, अब दो में फर्क क्या पड़ा है साहब? आशाबेन पढ़िए, देखो क्या फर्क है। जी साहब, कुंती एंड कुत्ती दोनों में बहुत फर्क है। एक अनुस्वार इसमें लगने से कुंती किसी की माँ का नाम है, और यहाँ पर अनुस्वार चला गया और डबल तक कर दिया तो ये अक्षर तो है, सारी होती है। कुत्ती हो गया साहब, समझे कि नहीं? तो कितना फर्क है ये सोचिए, आपको क्या लाना चाहिए। इधर जो है ये शब्द आपने देखा, एक इतिहास की घटना ऐसी आती है कि एक युवक को जो है, जिस समय वो जा रहा था विदेश, तो वहां उसको किसी ने पत्र लिख करके सामने वाले को भेजा कि भैया जहां जिस समय तुम जा रहे हो तो वहां पर जो है ये पत्र दे देना। वो युवक चला है, निकला है और रास्ते में बीच में आकर के उस पत्र को खोल करके पढ़ रहा है। पुराने जमाने में ऐसे ही जो है एक ट्यूब के अंदर या किसी में डाल करके पत्र दे दिया जाता था। अब वो जो है रास्ते में जरा थक गया था, सो रहा था तो पढ़ रहा था, तो उसने पढ़ते समय ये शब्द अंदर लिखा हुआ पढ़ा सा, ये युवक आपके पास आ रहा है, इसको विष दे देना। महेंद्र भाई, विष मतलब क्या होता है? जहर। हाँ जी, ये विष जो है पॉइजन है। तो सामने वाले को उन्होंने किसी ने लिख करके भेजा था कि ये युवक आपके पास आ रहा है और जैसे ही आपके पास आ जाए तो आप इसको विष पॉइजन दे देना, ये मर जाएगा। ख्याल आया कि नहीं? अब वो लड़का उस समय बीच में बैठ करके पत्र पढ़ रहा है, अरे बात क्या है, ये बात क्या है, क्यों मुझे जहर देना है? ख्याल आया कि नहीं? अब वहां तो मुझे इसलिए बुलाया है कि वो रिश्ता करने वाले हैं, शादी करने के लिए निमित्त है, मुझे बुलाया, और यहाँ पर ये क्या बात है कि इसको जहर देने की बात नौबत क्यों आ गई साहब? ऐसी परिस्थिति में जंगल में बैठा हुआ उसने दो बांस को यूं इकट्ठा करके जलाया और दो लकड़े के टुकड़े वहां पर जलाए और एक अरंडी के पेड़ का बीज निकाला, उसमें से तेल निकला और उस काली काजल को उसमें लेकर के और एक एक जो है पड़ी थी वहां झाड़ू की सली, उससे लेकर के थोड़ा सा उसने अपनी तरफ से जो है अक्षर फर्क कर दिया। ये सब दिख रहा है आपको सबको क्या फर्क किया है, कितना फर्क किया है? और वो जाकर उसने जाकर के वो पत्र सामने वाले को दिया सा। अब पत्र सामने वाले ने लेकर के पढ़ा खोल करके, योगानुयोग उसकी बेटी का नाम विसा था। तो उसने देखा कि भाई सामने वालों ने वहां से इस युवक को भेजा है और इस अपनी बेटी देने के लिए कहा है, तो वो तो बड़े खुश हो गए, भाई साहब आइए आइए, पधारिए पधारिए, आप तो हमारे जमाई हो गए साहब, दामाद हो गए, समझे कि नहीं? तो वो बोले क्या बात है भाई साहब, नहीं नहीं हमारी बेटी है, उसका नाम ही विसा है। और फिर उन्होंने उसको खिलाया पिलाया अच्छी तरह से और शादी कर दी, शादी करके और फिर विसा को दे करके भेजा उनको। अब वो युवक को थोड़े दिनों के बाद अपने मूल घर में आया, वहां पर जिन्होंने पत्र दिया था उनके घर ये दोनों पति पत्नी जाकर मिलके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनका आभार मान रहे हैं कि देखिए आपने मुझे पत्र लिखकर भेजा था, मैं वहां पर गया, ये उनकी बेटी विसा है, देखिए मेरी शादी हो गई साहब। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे मैंने तुमको क्या लिख कर दिया था, अरे मैंने तुमको, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है आपने क्या लिख कर दिया,
लेकिन आप पूछा लो। अब वो जमाना कोई मोबाइल का तो था नहीं, और कोई जेरोक्स तो होती नहीं थी कि रिकॉर्ड रखा जाए कि क्या रखा जाए। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे मैंने क्या लिखा होगा। अब उसके सामने तो बोल नहीं सकते कि मैंने विष लिखा था और तुमको विषा कैसे मिल गई, ये तो नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसी परिस्थितियों के अंदर शब्द अक्षर, शब्द के अक्षरों का फर्क कितना पड़ता है साहब, अर्थ का अनर्थ कितना होता है, लोग कैसे कैसे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब मैं आपको ये लिख करके यहाँ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर क्या लिखा है ये, सब किसको पढ़ना आता है? चंद्रेश भाई पढ़ो, अगर आप सही ढंग से पढ़ सकते हो तो पढ़ना। चलो नहीं, अजय दीपक भाई पढ़िए। महाराज साहब शांतिर भवतु, और इसमें ऊपर शांतिर भवतु। भाई जरा कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, ध्यान रखिए। हाँ, दीपक भाई ने बरोबर नहीं पढ़ा है, इनको पनिशमेंट आया है, समझे कि नहीं? बोलो अब आप कौन पढ़ेंगे? भारती बहन पढ़िए। नंदामी साहेब जी, शांतिर भवतु और शांतिर भवतु। दीपक जी, आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करने क्यों नहीं आए?